बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। याददाश्त की कमज़ोरी का मीठा इलाज रोज़ाना असर और मगरिब के दरमियान एक वक्त मुकर्रर करके ताज़ा गर्म जलेबियाँ खाएँ, दिमागी कमज़ोरी दूर होगी। ख़ास तौर पर जो बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हैं इनके लिए बहुत ही लाजवाब है। वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, दूध और जलेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, सर्दी में आप लोगों को ठंड से भी बचाती है। तो कोशिश किया करें बच्चों को डेली नहीं तो हफ्ते में एक दो दफ़ा ज़रूर उनको गरम गरम जलेबियाँ जो हैं गर्म दूध में डाल के तो उनको बना के खिलाएँ। और याददाश्त के लिए जो आपने ये इसमें आपने वैसे ही खानी है असर और मगरिब के दरमियान में ताज़ा जलेबियाँ। गुर्दे के दर्द में मूली की अफादियत। अगर आपके गुर्दे में किसी भी वजह से दर्द है, ख़ासकर पथरी की वजह से, तो मूली इस्तेमाल करने से ये दर्द फ़ौरन दूर हो जाएगा। इसके अलावा मूली के पत्तों का पानी भी गुर्दे का दर्द फ़ौरन ज़ाइल करता है। जूसर में मूली के पत्ते और कुछ पानी डालें और इसे ग्राइंड कर लें। ये पानी इस्तेमाल करें और दर्द से फ़ौरी रिलीफ पाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, कोई ज़्यादा हमारे इसके ऊपर पैसे भी खर्च होने वाले नहीं हैं। तो सर्दी का मौसम है, मूली का सीज़न है, तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। बादाम एक भरपूर ग़िज़ा है। बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से आप ज़ियाबतीस और अमराज़ क़ल्ब से बच सकते हैं। बादाम आप में इंसुलिन बनाने की हसासियत को बढ़ा देता है। बादाम आपके जिस्म से मुज़र कोलेस्ट्रॉल को यानी LDL को घटाता है। बादाम से नज़र भी तेज़ होती है, तो ज़रूर अपनी खुराक में इसको शामिल रखें। अपने छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर दें ताकि उनको किसी भी किस्म का नज़र वगैरह का कोई इशू ना बने। नमक और शहद से दांत साफ़ कीजिए, दांत आपके चमक उठेंगे। बहुत से लोगों का मसला होता है कि दांतों पे जो पीलापन सा आ जाता है वो किसी चीज़ से भी साफ़ नहीं होता और हालांकि वो लोग डेली ब्रश कर रहे होते हैं तो लेकिन उनके जो दांत हैं वो साफ़ नहीं होते। तो नमक और शहद से दांत साफ़ करें, आपके दांत जो है चमक उठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा पीलापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पट्ठों का दर्द और खिंचाव। सर्दी है, सर्दी के मौसम में बहुत से लोगों को जिनको वैसे भी मसला गर्मियों में भी रहता है पट्ठों के दर्द का, तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा जो है सर्दी में ये मसला होता है क्योंकि थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ गई या वैसे भी ठंड में बहुत ज़्यादा पट्ठों का दर्द और खिंचाव होता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है। सौंठ 10 ग्राम 1 गिलास पानी में डालकर जोश दे लें और इसमें एक छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर गरम गरम पी लें। लेकिन पीने से एक दफ़ा पीने से अगर आपको कोई फ़र्क महसूस हो तो आप इसका इस्तेमाल जारी रखें। अगर आपको कोई भी मसला फ़ील हो, क्योंकि सौंठ जो है वो सब लोगों को सूट नहीं करती, तो अगर आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहे हैं या BP वगैरह हाई हो रहा है तो फिर फ़ौरन से इस नुस्खे का इस्तेमाल जो है वो छोड़ दें। जिस्म के दर्द के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें। 2 चम्मच हल्दी में 1 चम्मच खोपरे का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें, दर्द की जगह पर मलें, फिर थोड़ी देर सूखने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से इसको धो लें। बहुत ही आसान सा इलाज है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसका इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मोटापा दूर करने के लिए शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। और अगर आप लोगों को डायबिटिक का मसला है तो फिर आप शहद को अवॉइड करें, वैसे ही सादा गर्म पानी पी लें या उसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर लें। उससे क्या है, आपका शुगर का लेवल भी ठीक रहेगा और आपका मोटापा जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टोटके की तरफ। 8 से 6 कतरे लीमू का रस 1 अदद अंडे में अच्छी तरह फेंट लें और इससे पूरे सर का हल्का सा मसाज करें। 2 घंटे बाद किसी हर्बल शैम्पू से धो लें। इससे आपके बालों में मजबूती और चमक आएगी। सर्दियों में वैसे भी जो है बाल ज़्यादा रूखे सूखे या बालों में खुश्की वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दही भी शामिल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके बालों की जो है नरमी भी बालों में आएगी और बाल जो है वो खुश्की से भी आपका सर जो है महफूज हो जाएगा। मसूड़ों का दर्द। अगर बादी हो जाने की वजह से मसूड़े फूल गए हों और इनमें सख्त तकलीफ हो रही हो तो दाढ़ के नीचे अदरक का टुकड़ा दबा लें। मसूड़ों का बादीपन निकल जाएगा और दर्द को आराम मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।